अच्छा, एक मैंने आपको वाक़या सुनाना है और वाक़या पता क्या है, एक बार मैं से शो अपना रूटीन का कर रही थी और वो किचन का सेगमेंट था उसमें, और किचन के सेगमेंट में आपको पता चीज़ें पक रही होती हैं, तो हम कुछ चीज़ फ्राई कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको पता है कि कितनी एक्साइटेड होती हूँ किचन में, चाहे मैं काम कर रही ना करी, मैं चीज़ें बना रही हूँ या ना बना रही हूँ। तो जैसे ही शेफ़ फरहान ने हम कुछ फ्राई कर रहे थे, उन्होंने डाला और उसमें तेल था, तो वो खौलता हुआ तेल, क्योंकि मैं पास खड़ी हुई थी और मुझे वो मुसलसल कवर करना था, वो मेरे हाथ पे आके लगा। गर्मा गर्म तेल लाइव शो में। अच्छा, मैंने अपनी चीख तो कंट्रोल की, लेकिन जला ठीक ठाक था। अच्छा, उसी वक्त अब मुझे था कि जैसे मैं ब्रेक आएगी तो ब्रेक में मैं जाके कुछ करूँगी, क्योंकि आपको बुरा लग रहा होता है ना, हमें तो, क्योंकि मेरे न्यूज़ का बैकग्राउंड है, तो हमें एक तरह से प्रैक्टिस है कि जी आपने लाइव शो में ही ना, लाइव शो में क्या कुछ अगर आप पे कुछ चीज़ हो जाए ना, तो आपने हिलना नहीं है वहाँ से, ठीक है, और आपने द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, उतनी ही देर में वो लाइव शो में डॉक्टर बिल्कीस वहाँ पे खड़ी थी। डॉक्टर बिल्कीस ने वहाँ से आलू पकड़ा, क्योंकि किचन का शो था, किचन में इतनी चीज़ें हमारी मौजूद होती है जो हमें पता ही नहीं कि भाई उसका इतना ज़बरदस्त काम भी हो सकता है। उन्होंने जनाब आलू पकड़ के उसमें बिल्कुल ना वो जो छुरी है उसको मार मार के उसका जूस निकाला और फ़ौरन उसी वक्त उसको मेरे हाथ पे लगा दिया, और उन्होंने कहा कि बस तुम फिक्र ना करो कि इससे तुम्हें छाले नहीं पड़ेंगे, तुम्हें निशान नहीं पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त तो कर दिया हमने, लेकिन वाकई मैं फिर इंतज़ार करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप जल जाएं। किचन में काम करते हुए ख़वातीन कितनी बार जलती हैं, और मैंने अक्सर ख़वातीन की कलाइयों का ये वाला पार्ट ना जला हुआ देखा है। क्यों? हम जी दम दे रहे थे, जैसे ढकना उठाया वो हाथ जल गया, ये चीज़ जल गई, कफ़कीर लग गया, तो ऐसा तवा जो है वो लग गया, तो हमें पता ही नहीं कि हमारे किचन में ही इसका सोल्यूशन मौजूद है। मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाने की अहमियत पे बहुत ज़रा जोर देती हूँ कि किचन में होना चाहिए आपका, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके किचन में कितनी ऐसी चीज़ें मौजूद है कि खुदा ना खासा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अगर जल गया, ये नहीं कि खुदा ना खासा पूरे जल गए, लेकिन कुछ जल गया, तो किचन में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर उस पर लगाएं तो ना उस पर छाले पड़ेंगे और ना उस पर निशान पड़ेंगे। ऐसे ही आजकल हर अगले बंदे को गले की प्रॉब्लम है, इतना वायरल चला हुआ है, लोगों को फ्लू भी है, लोगों के गले भी ख़राब है, तो उसका भी बजाय कि अगर हम कोई दवाई लें, क्योंकि 3 दिन तक कोई दवाई नहीं लेनी होती, आपके किचन में इस हवाले से भी इतना कुछ मौजूद है कि हमें पता ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम अपना इलाज करते हैं फौरी तौर पे ना, किचन में मौजूद होती हैं। तो ये जो हमारा किचन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे किचन में दुनिया की हर किस्म की चीज़ें भी होनी चाहिए, और मसाला जात भी जो है ना जनाब, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। अब सारे फ़ायदे मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़रूर पता है। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ फातिमा, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़हीमा अवान, हमारी बहुत ही प्यारी, और आज नाजिया मलिक वो भी हमारे साथ शो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? ये चारों वो ख़वातीन हैं जनाब जो कि किचन एक्सपर्ट हैं, इनमें शेफ़ भी हैं, एंकर भी हैं, एक्ट्रेस भी, और आपने तो देखा ही है, तो बड़ा ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। और डॉक्टर बिल्कीस के बारे में भी हम, ये बड़ा मशहूर है, हमने इनके वैसे नुस्खे वगैरह तो देखे ना किचन में कितने कमाल बना रही होती हैं, लेकिन इनके बारे में मशहूर है कि बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। तो वैसे इससे पहले कि मैं नुस्खों में जाऊँ, डॉक्टर बिल्कीस आपके हाथ की क्या चीज़ वैसे मशहूर है ज़्यादा? फ़िश। हाँ, फ़िश, फ्राई फ़िश। और फिर मैं ऐसा करती हूँ ना, जैसे मैं सब आलू गोश्त बनाते हैं, मैं अमरूद गोश्त बनाती हूँ। अमरूद गोश्त? वाओ। हाँ, ये मैंने वैसे पहली बात तो मुझे बताएं, ये आपका गिलगिती कोई आपकी कोई डिश है? नहीं, ये अफ्रीकन, हमारी एक भाभी अफ्रीका से हैं, तो उन्होंने सिखाया था, तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। आलू गोश्त खाते हैं? ये तो पता ही नहीं था। हाँ, मतलब सालन वाला। हाँ, सालन वाला अमरूद गोश्त। कच्चे अमरूद जो है ना गोश्त में बनाओ, और मैंने एक चैनल पे बनाया था, तो बहुत पसंद आया था। बड़ा खट्टा मीठा अच्छा सा बनता है फ्लेवर। चलिए, अब ये दोबारा हम मैं बना के लाऊंगी, बना के। हाँ बिल्कुल, बना के जरूर लेकर आएगा। अच्छा, मुझे बताएं आपके लिए, क्योंकि आज हम बात ही इस हवाले से कर रहे हैं कि हमारे किचन में इतनी चीज़ें मौजूद है कि कभी खुदा ना खास्ता हमारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी है, पूरा फर्स्ट एड बॉक्स के हमारा छोटा सा हॉस्पिटल है जो हमारा किचन है, छोटा सा क्लिनिक है ये हमारा जो किचन है। मैं तो ये कहती हूँ, हर खातून जो है ना वो किचन डॉक्टर होती है, अपने घर की डॉक्टर होती है। जैसे हमारे दादी नानी, वो पहले ही हमें बता जल गया, अरे कुछ नहीं होता, जाओ ये लगा लो। जैसे बच्चों के होंठ फट जाते हैं, तो हम क्या करते, फ़ौरन चीनी लगा लेते हैं, फटे होंठ। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले तो आपको ये चीज़ कहाँ से मिलती है, या अगर हाथ बहुत बुरी तरह जल जाए तो पहले तो आप ठंडे पानी में हाथ डालो, उसके बाद आप अंडे की सफ़ेदी भी लगा सकते हो, आलू का रस भी लगा सकते हो। अब जला किससे, ये वो है ना कि तेल से जला है, आग से, उन सब के फिर अलग अलग टिप्स हैं। आपका वैसे किचन में काम करते हुए कितनी बार हाथ जला है?
میرا بھی نا اس طرف آپ کہہ رہی تھی نا تو مجھے ایسا ہوا کہ آپ کو بھی شاید نظر آئے, شاید کیونکہ میں وہ ٹپس کر لیتی ہوں. یہ دیکھا نا میری امی کے روٹی ڈالتے ہوئے تو ہے نا, یا کبھی کچن میں کام کرتی تھی تو حسین بہت شرارتی, وہ پیچھے سے دھکا دے تو اس سے بھی میرے ہاتھ لگے. اللہ. اور یہ دیکھیں یہ کیسا جلا ہے, یہ پورا ویکس بناتے ہوئے نا, یہ دیکھیں یہ اور یہاں پر میرا ویکس بناتے ہوئے ایسا ہوا تھا کہ یہ دونوں آپس میں چپک گئے تھے. اور یہ دیکھیں صرف یہاں ایک چھوٹا سا نشان ہے, یہ پورا میرا ہاتھ جل گیا تھا پورا, اور یہ ایسے چپک گئے تھے, عجیب سا ہو گیا تھا. ایسے لگتا تھا کہ میں ہٹاؤں گی تو کیا ہوگا. میں نے کیا سب سے پہلے مطلب کہ میں اتنی درد تکلیف میں تھی, میں نے لیکن بولا برف والا پانی لاؤ, اس میں نے اپنے ہاتھ کو ڈپ کیا. ڈپ کرنے کے بعد اس سے میرے یہ دونوں چیزیں الگ ہوئیں. تو یہ اس کا نشان ہے اگر جو چپکا ہوا ہے اس کا. اس کے بعد آپ کو یہاں ہلکا سا ایک وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہوگا, یہ پورا ہی جل گیا تھا. لیکن یہ ہومیوپیتھک جو ہمارے کیلنڈولا آرٹیکا ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہومیوپیتھک میں جلنے کا بہت اچھا علاج ہے, بہت اچھا ہے. اسی کو کر کے میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا. اوکے. ویسے نا لاہور میں ایک مٹھائی کی بہت مشہور دکان ہے, تو انہوں نے اپنے پاس فی سبیل اللہ رکھی ہوتی تھی کریمز کی, اگر کوئی بندہ جل گیا تو اس کے لیے وہ کریم پڑی. کینٹرس ہے, آرٹیکا ہے, اور سب سے اچھا تل کا تیل بھی ہوتا ہے. تل کا تیل, لیکن اس طرح نہیں کہ ہمارے یہاں پتہ ہے کیا کرتے, اللہ نہ کرے میں نے یہ بھی بہت سارے دیکھے کہ جلنے پہ آپ نے کوئی بھی یوٹیوب کھولا اور اس میں سے کوئی بھی کر رہا ہے تو کر کے آپ اور نقصان اٹھاتے. بالکل یہ خدارہ نہیں کیجیے. سب سے پہلے پانی, آپ سب کہتے ہیں, اور کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں. ہاں کہ جی ٹوتھ پیسٹ میں نے بڑی ٹوتھ پیسٹ بہت لگا لیتے ہیں. یہ بھی نہیں, وائٹننگ ایجنٹ ہوتے ہیں. آپ کون سا ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہو, کیا لگا رہے ہو, تو یہ ساری چیزیں نہیں. شیف فاطمہ آپ کا کتنی بار ہاتھ جلا ہے؟ بہت دفعہ. اچھا میرا تو جلتا ہے, اور آپ بھی دکھا رہی تھی, میں دکھا رہی تھی یہ پورے یہ جو ہے وہ میرے بڑے بڑے میں پتیلوں میں جب بنا رہی ہوتی ہوں نا, تو وہ بھونتے ہوئے تو وہ اس سے ٹک چپک جاتا ہے سائڈ سے. اور اکثر میرا ہاتھ جل جاتا ہے جب بہت جلدی میں کھانا بن رہا ہے, دعوت ہے, کچھ ہے, اور بریانی دم کی ہوئی ہے, اور وہ جب میں نے ہٹایا نا تو بھاپ بھی آپ کے ہاتھوں کو جلا دیتی ہے. یعنی وہ اتنی ایک دم سے بھاپ نکلتی ہے کہ آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. میرا جو ٹوٹکا ہے وہ یہ کہ انڈے کی سفیدی, فٹافٹ آپ انڈا نکالیں, اس کی زردی ہٹائیں, اور وہ آپ مل لیں پورا, نہ چھالا پڑے گا نہ نشان ہوگا. یہ بھی میرا ابھی ریسنٹلی جلا ہے, اور یہ مطلب یہ چلا جائے گا, کیونکہ میرے یہاں پہ بھی ہے. اب یہ اس سے پہلے جلا تھا, یہ بالکل صاف ہو گیا. تو یہ میرے دونوں طرف یہ ہوتا ہے, ادھر سے ٹک کر کے وہ پتیلے میں بھون رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو یہ چپک جاتا ہے. اللہ. فہیمہ آپ نے جلایا کچن میں ہاتھ کبھی؟ میں نے 2 دفعہ جلایا اپنے آپ کو. ایک دفعہ ایسے کہ گیس کھلی ہوئی تھی اور ہم نے آن کی تو کچھ ایک آواز سی آئی نا, وہ آیا اور مجھے لگا کہ کچھ ہوا ہے, اور لیشز میری جل گئی. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے ہاتھوں کے, میں شوق میں ہی آ گئی تھی نا کہ یہ ہوا کیا ہے. میں ڈیڈی کو جا کے بولا, سسر کو, میں نے کہا انکل میں جلی ہوں. کہتے اچھا بیٹا کیا ہوا, اچھا یہ جلدی لگاؤ کوئی. انہوں نے کریم دی. پھر میں نے دیکھا کہ بہت بچت ہو گئی تھی, لیکن لیشز میری جل گئی تھی تھوڑی سی. میری آئی بروز اور فیس پہ جو آپ کا رواں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ کے سارے. تو وہ, اور پھر اس کے بعد ایک دن میں انڈا تل رہی تھی, انڈا تلتے چلتے وہ اڑ کے میرے انگوٹھے پہ آ کے چپک گیا. اوہ مائی گاڈ. ہاں وہ اتنی زور سے چلا, اتنی زور سے دیا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھولنا شروع ہو گیا تھا میرا انگوٹھا, پورا پانی بھر گیا تھا اس کے اندر. اور کتنے دن تک پھر اس کی بینڈیجز ہوتی رہیں کہ وہ پانی نکالتے تھے, وہ کلیننگ کرتے تھے. اللہ, اتنا برا جل گیا تھا انڈے سے, اتنا برا جل گیا تھا. میں نے کیا ہوا, اچھل کے آیا. اور تیل انڈے کے ساتھ مل کے نا اس پتہ نہیں وہ جیسے فرائی کرتے ہوئے نا کچھ اچھلا اس میں سے, وہ اچھل کے ادھر چپکا ہے, اور وہ چپک کے اس نے. آپ بھی بتائیں, کیونکہ آپ تو ہمارے ساتھ رمضان میں کچن میں سارا سنبھال چکی ہیں. میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نا ذرا تم چاول بناؤ. میں نے کہا نہیں, میرا آج موڈ نہیں ہے بنانے کا. نہیں مجھے چاول کھانے ہیں, آج تم سادے چاول بناؤ. اچھا وہ چلو میں نے بنا دیے. اب بنا رہی تو اسی وقت ہی جو ہے نا کیا ہوا کہ اس کو ڈالتے وقت چھاننی میں بھاپ آئی تو اس سے میں ذرا سا وہ ہوئی نا, ڈری. اچھا میں ہمیشہ نا گلوز پہنتی ہوں, گلوز پہن کے کام کرتی ہوں. اتفاق سے میں نے اس دن گلوز پہنے بغیر کام کے, جو شیف اچھا کبھی کبھی گلوز سے پھسل نہ جائے, بھی ڈر ہوتا ہے. نہیں اس سے وہ جو شیف گلوز ہوتے ہیں نا اسپیشلی, وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ نہیں کرتے. کبھی بھی سرجیکل گلوز نہیں یوز کرنے چاہیے, ہمیشہ شیف گلوز یوز کریں.
तो वो यहाँ पर आकर ना मुझे उसके जो देचके का जो साइड होता है ना वो लगा। और एक अच्छा, अब मेरे पास अंडा नहीं था उस वक्त, आलू नहीं था, भाप जहाँ पर हो ना जो स्किन ना उतरे, तो मैं नमक लगाती हूँ। नमक? वो नमक से एक जले पे नमक, वो जले पे नमक जो है ना यहाँ पर यही का 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसकी जलन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। नमक अच्छा। हाँ, लेकिन जब तक वो स्किन ना उतरी हो, खाली वो लगने वाला था ना, तो मुझे आइडिया था कि इसमें और इसका मतलब है कि अगर स्किन उतरी हुई हो तो आप सब नमक नहीं डालना। तो नहीं नमक ना, फिर तो वो आपका वो तो फिर डैमेज ही हो गया ना आपका काफ़ी ज़्यादा, जख्म हो गया फिर तो बहुत वो ना बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और वो जैसे वो जो हल्की सी स्किन टाइप की होती है ना वो बन जाती है अंडे से, उससे छाला नहीं पड़ता। बस वो अंडा नहीं था ना उसमें। हाँ। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ जो है ना वो बड़ा गलत हुआ, तो मैंने आलू जो है ना, वो हमेशा ये डालते वक्त कुछ ना कुछ होता है, आलू जो है ना वो मैं अगेन छानी में डाल रही, तो एकदम वो भाप उड़ी और वो पानी जो है ना उसका उड़ के मेरे पेट पे गिरा। ओह माय गॉड। वो जो था ना वो बड़ा, कितनी नरम स्किन होती है वहाँ की, वो जो मुझे जलन, उसके लिए फिर मैंने स्पेशली मैं डॉक्टर पे गई, मैंने क्रीम वगैरह। भाई देखिए, मैं कहती हूँ आपके हाथ वगैरह यहाँ पे पाँव पे कुछ जले तो एटलीस्ट आप उसको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन इनके आपके पेट वगैरह पे कुछ जले तो फिर आप उसको खुला तो नहीं छोड़ सकते। टी शर्ट पहनी थी, इसीलिए कहते हैं हमेशा एप्रन वगैरह पहन कर प्रॉपर काम करना चाहिए ताकि आप सिक्योर हो। अच्छा, ये ऐसे तो नहीं होता ना, अब हम घर में वैसे हमने जब शेफ का पूरा काम पढ़ा उस वक्त तो सब चीज़ें कर ली, लेकिन जब घर में होते ना तो खातूने खाना बन जाते हैं ना, जो है नॉर्मल वैसे। ये मैं बताऊं, ये जो जलना और ये वाली चीजें जब होती हैं जब आप बहुत जल्दी में पैनिक, कोई मेहमान आ गया, कोई हमेशा से रहा है, जब आप इस तरह बड़े सुकून तसल्ली से बनाते हैं कुछ नहीं होता। आप कभी, यानी हम इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं हम सभी, क्योंकि कोई भी किचन में खाना बना उसे पता होता है कहाँ चीज़ रखी है, कितनी आँच है, चूल्हा कितना जलेगा, क्या होगा। जब जल्दी में हम कर रहे होते हैं ना, सुबह देर हो रही है, नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, तब ज़रूर वो कहते हैं ना। मैं ना अभी बातें सुनी अल्लाह की कसम, तो मुझे ना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा मैं एनवी भी कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारे घर में ना गैस नहीं आ रही, हम आ गए सिलेंडर्स पे, और उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक भी वो ले लिया, लेकिन उससे स्टोव ले लिया, लेकिन उससे हमारी बाकी घर की लाइट उड़ गई तो सिचुएशन ये चल रही है। लेकिन भी अगर गैस आए तो ये तो सबसे पहली चीज़ ख़वातीन आप सुन लें कि अगर इन केस आपके किचन में काम करते हुए हाथ जल जाए, तो अभी भी अब साहबा जैसे आपने मुझे इस वक्त आलू लगाया था, और आपकी पुरानी बात वो 2017 की बात है, और मैं 2017 में जब समा पे ही मॉर्निंग शो करती थी उस टाइम की बात है। जी देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि देखिए अब जला किससे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात है कि ख़वातीन को मैं एक बात बोलूँगी, जब आप किचन में काम कर रहे हो ना तो आप फ़ोन इस्तेमाल ना करें। यहाँ फ़ोन लगा हुआ होता है और फिर आप काम कर रहे होते हैं ना, तो यकीनन आपसे गलतियाँ होंगी, डिस्ट्रैक्शन होती है। सबसे पहले अगर आप किसी पे तेल गिर जाता है, किसी पे मतलब सालन गिर जाता है, चाय गिर जाती है, अगर चाय गरम गरम गिरे तो सबसे पहले गरम कोई भी चीज़ गिरे तो सबसे पहले आप उस जगह को ठंडे पानी से वॉश करो। सही। उसके बाद अंडे की सफ़ेदी फेंट के लगा लें। और एक और चीज़ है मकई का आटा। अच्छा। मकई स्किन को इतनी जल्दी हील करती है, अगर मकई का आटा और तिल का तेल मिक्स कर लें तो बहुत सारे ऐसे जो फी सबीलिल्लाह चीज़ें देते हैं उनमें ये 2 इंग्रेडिएंट लाजमी होते हैं। और जैसे भी डॉक्टर बिल्किस ने पहले भी कहा था कि ठीक है, आप हम यूजुअली पूरा पाकिस्तान अगर मैं कहूँगी ना टूथपेस्ट लगाते तो शायद मैं गलत नहीं होंगी, लेकिन टूथपेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि जैसे डॉक्टर बिल्किस ने कहा कि वाइटनिंग एजेंट भी मौजूद होता है, सो यू नेवर नो कि आपकी स्किन पे किस किस्म का वुंड आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग के घर में जो आपका अपना ये जो किचन क्लिनिक है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि हर खातून खाना किचन की डॉक्टर होती है, उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब आप किसी और के घर जाते हैं तो उनके किचन में क्या चीज़ नोट करते हैं, ये मुझे बताएं आप। ये बताएं मुझे। अक्सर ख़वातीन ना बहाने से जाके नहीं मैं खुद हाथ धोती हूँ सिंक में, नोट कराती हैं, आंखें स्कैन कर लेती हैं, बर्तन उठा के मैं रख के आती हूँ किचन में, तो जाके झांकी मार लेते हैं, ये होता है। तो क्या नोट करती है लोगों के घर में? सफाई ये ज़रूरी है कि जब आप किचन में जाते हैं ना आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए। अमूमन किचन बहुत साफ़ होते हैं क्योंकि वो ऊपर से साफ़ दिख रहे होते हैं, बट एक अजीब सी महक आ रही होती है। इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं बताऊंगी। एक तो ये कि अमूमन ये होता है, मैंने देखा है लोगों का बड़ा साफ़ सुथरा, ऊपर से मेड से साफ़ करवा लिया, ख़ुद भी काउंटर्स भी अच्छे हैं साफ़ सुथरे, डस्टबिन साफ़ नहीं होते। और डस्टबिन में ये होता है अमूमन कि वो प्लास्टिक के डस्टबिन हैं, जो भी डस्टबिन है जिस तरह के भी हैं, उसमें आप प्लास्टिक की वो नहीं लगाते हैं, जो थैली जो होती है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये
बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है और शुरू से हमने यही किया है कि डेली आप उसकी थैली बदलें, उसके अंदर जो भी कचरा है डंप किया वो निकाला और आपने बाहर वाले डस्टबिन में रख दिया और उस डस्टबिन को आपने हल्का सा वॉश किया और आपने वापस रख दिया, दोबारा से थैली लगा दी। कभी भी किचन में ना कीड़े होंगे ना स्मेल आएगी। लोग क्या करते हैं, वैसे बहुत साफ़ सुथरा सब कुछ, बट इसको इग्नोर कर देते हैं। सही है। और मेरी जो दूसरी प्रैक्टिस है वो ये कि मैंने मतलब हर कमरे में एक डस्टबिन रखा हुआ है और उसमें शॉपर लगी हुई है, वॉशरूम्स में भी है, किचन में भी है, कमरों में भी है। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे तो क्या होता है, क्योंकि मेरे घर में मेहमान भी आ रहे, मेरे अपने भी बच्चे हैं, जहाँ बैठेंगे अव्वल तो टेबल पे बैठ के खाएं, लेकिन कभी होता है बिस्किट्स खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उन्होंने अपने डस्टबिन में डंप कर दिया कचरा, कभी भी कहीं पे भी गंद नहीं होता, कूड़ा नहीं होता। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपके नोट करती लोगों के घर की किचन में? अच्छा मैं सच बताऊं, मैं नहीं कुछ नोट करती। मैं कुछ, पता है क्या, मैं ये समझती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, जब दावत होती है ना तो उन पे उनके सर पर और चीज़ें प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में किचन आपको किसी का साफ नहीं मिलेगा। 2 किचन होते हैं, हर एक डर्टी किचन होता है, क्लीन। क्लीन वाले में तो ऑब्वियस कुछ नहीं होता, डर्टी में मैं झांकती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर भी जब कोई आता है, मैं खुद खाना बनाती हूँ, तो मैं खुद जब खाना बनाती हूँ तो मैं भी बहुत सारे मिस्टेक करती हूँ। लेकिन खवातीन जब बना रही होती है, मैं फिर कहूँगी खवातीन फिर साथ में समेटी शुरू करती है। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही है। बंदे अगर एक चाय बनाने के लिए चले जाए या एक अंडा उबालने के लिए चले जाए तो वो पंजाबी में कहते हैं कि खिलारा डाल के आ जाते हैं। आप वैसे क्या नोट करती लोगों के किचन में? मेरा भी यही है कि बस किसी के घर जाए तो अंधे की तरह जाए और गूंगे की तरह वापस आए। तो ये पॉलिसी मेरी भी है, मैं नहीं। लेकिन थोड़ा मुझे बैकअप तो माइंड होता है कि जो मैंने खाना खा रहे जा रही हूँ या मैंने खाया है वो सफाई से बना है कि नहीं। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के घर दावत में खाना खा रहे हो कि बाल निकल आया हो? कि होटल में तो आप फौरन अगले को बुला के कह सकते हैं कि ये क्या है, आपको पता चल जाता है, समझ आता है, तब अच्छा तो खाना नहीं उतर रहा है। अब तो ये वाली मुझे होती है, सफाई की होती है कि साफ सुथरा खाना बना हो जाए। मैं ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। मैं अपनी बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं बहुत अच्छी अपनी फ्रेंड की तरफ गई तो उनकी बेगम ने मेरे आगे हलीम रखी, सो मैं हलीम खा रही थी। सो मैंने कहा ये क्या ये आया, तो उसमें बाल था। अब वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई और मेरा उसके साथ आई कॉन्टैक्ट भी, और मैंने जिस तरीके से वो मैंने बाल निकाला और उसके बाद उनके सामने वो बाल निकाला है, और अब मतलब मैं क्या करूं, मतलब वो नहीं है कि मैं कहूँ कि ये क्या आपने किया, और मैं शर्मिंदा होगी कि बाल निकला है, और वो मुझे कह रही क्या वो अच्छी नहीं बनी। तो मैं उसको कह रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि इसने देखा नहीं कि मेरे मुंह से इतना लंबा बाल एक निकला है, वो ख़त्म ही ना, वो बाल ऐसा था। खैर मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप किचन में क्या चीज़ें नोट करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बिल्किस आप किचन काउंटर में भी जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, सो डू नॉट गो एनीवेयर। हम गए और थोड़ी देर बाद की वापस आए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके घर का किचन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक खातून खाना से बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि उसने उस छोटे से किचन को अपनी एक तरह से पूरी कायनात बनाया होता है, और उसको पता होता है कि उसके हर काम की जुगाड़ इस किचन से तो ज़रूर निकल सकती है। इसलिए हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि जी हम अपना किचन साफ़ भी रखें, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो, चाहे मैं कहती हूँ वर्किंग वुमेन हों या वो हाउस वाइफ हों, वो डॉक्टर भी हों, लेकिन अगर उनके घर का किचन साफ ना हो ना, ये मैंने लोगों को देखा, लोग किसी बंदे को जज नहीं करेंगे कभी भी, बल्कि उसका भी उतना ही घर है जैसे बंदे काम करें, औरतें भी काम करें, तो वो लेकिन उस किचन से उस औरत को जज करेंगे कि जी इसके घर का तो किचन जो है ना वो तो हमने बड़ा गंदा देखा। तो ये किचन, इसलिए ख़वातीन बड़ी तवज्जो भी देती हैं। अच्छा आप लोगों के किचन में क्या चीज़ नोट करती हैं? मैं सबसे पहले वही सफाई जो है ना वो ज़रूर, और अच्छी स्मेल आए, खुशबू आनी चाहिए। दूसरा जो डस्टबिन की बात है ना, मैंने अक्सर लोगों के घर देखा है डस्टबिन खुले हुए होते हैं। डस्टबिन खुले हुए नहीं होने चाहिए, हमेशा डस्टबिन जो है ना उसका ढक्कन बंद होना चाहिए। वो आपने लगा दिया उसके अंदर जो थैला वैला जो भी आपने लगा दिया, लेकिन डस्टबिन बंद हो। जिसके घर भी डस्टबिन खुला होगा वो बैड स्मेल जो है ना फैलना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि लोग ना काउंटर को साफ करने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं एक टोटका बता दूंगी कि केमिकल ना यूज़ करें। आप एक स्प्रे बॉटल लें, उसके अंदर आप पानी, विनेगर, उसके बस विनेगर भी डाल दें तो भी से मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। उससे ये होता है कि आपके इर्द के जो कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस कुछ नहीं आए। लोग यूजुअली ये बेड पे भी स्प्रे करते हैं ना, बेड पे भी इसमें वो सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं ना, विनेगर पानी और बेकिंग सोडा डाल के। बेकिंग सोडा मैं पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं डाला, मुझे पता नहीं बेकिंग सोडा से कुछ लोग कहते हैं डालते हैं, अच्छा होगा ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। लेकिन मैं बस ये जो 2 चीज़ें डालकर इसका स्प्रे करके उससे आप साफ कर लें। लेकिन केमिकल जो होता है ना, जिस तरह लोग एक आजकल
स्प्रेज आए हैं उसको खुशबू के लिए भी, वो भी मैं कहती हूँ नहीं। वरना ये है कि आपने नीम के पत्ते लिए, उसको बॉईल कर दिया और अपने किचन की भी सफाई में आपने कोनों में डालकर उसको हल्का सा आपने पोंछा उससे। अच्छा, ये भी वैसे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने किचन में ऐसी क्या चीज़ करें कि किचन में महक आती रहे,